इस जेल का एक अजीब नियम था। यदि कोई कैदी जेलर को हरा देता तो उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाता, परंतु अगर वह जेलर को हराने में नाकामयाब होता तो उसे अपनी बची हुई जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़ती। हर रोज कई कैदी जेलर को हराने की चुनौती देते, लेकिन आज तक कोई भी कैदी जेलर को कभी नहीं हरा पाया। जेलर ने लड़ाई को आसान बनाने के लिए एक साथ 3 कैदियों से भी लड़ने की चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन 3 कैदी भी मिलकर अकेले जेलर को नहीं हरा पाए। परंतु एक दिन पूर्व की दिशा से जेल में एक कैदी आया, जिसे सीधा मृत्यु कक्ष में डाल दिया गया। ना तो कोई उसके अपराध के बारे में जानता था और ना ही उसकी सजा के बारे में। उसकी सारी जानकारियों को रहस्यमयी रूप से गुप्त रखा गया। वह जब से जेल में आया था उसने एक भी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, और जब एक साथी कैदी ने उससे पूछा कि वह खाना ना खाने के बाद भी कैसे जीवित रहता है, तो उसने बताया कि वह धूप की रोशनी को खाकर जीवित रहता है। वह हर रोज इतना कठिन अभ्यास करता कि जेल की दीवारों पर भी दरारें पड़ने लगी। साथी कैदी ने उससे आग्रह किया कि वह कुछ दिन आराम कर ले, क्योंकि जेल के अंदर 3 कैदी एक ही जंजीर से बंधे हुए होने के कारण उसे भी समस्या होती। परंतु तीसरे कैदी को सफेद दाढ़ी वाले का कठिन परीक्षण देखकर मजा आता, क्योंकि वह भी भारतीय कुंग फू कला सीखना चाहता था। एक दिन गुरु ने उसे अपनी कला सिखाने का फैसला किया। फिर दिन, साल, महीने बीतते गए और वह कुंग फू कला में निपुण हो गया। लेकिन एक दिन तीसरे कैदी की मृत्यु हो गई, जिसे ले जाने के लिए कुछ कैदी बाहर से आए, लेकिन उन्होंने गलती से गुरु के हाथों की एक जंजीर को ढीला कर दिया, जिससे गुरु और शिष्य को भागने का मौका मिल गया। उन्होंने एक साथ जोर लगाकर दूसरी जंजीर को तोड़ दिया। जेलर ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की कि पिछले 500 सालों से यहाँ से कोई नहीं भाग पाया है, इसीलिए उन्हें अपने कमरे में वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन दोनों ने जेलर की बात को अनसुना किया और अपने रास्ते चले गए। उन्होंने सभी कैदियों को आजाद कर दिया और जेल से भागने लगे। परंतु अंत में जेलर ने गुरु की जंजीर को पकड़ लिया। गुरु ने शिष्य को एक ताबीज दिया और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि वह ही अब उसे यहाँ से आजाद करवा सकती थी। शिष्य ताबीज को लेकर जेल से बाहर निकल गया, परंतु गुरु अकेला जेलर के सामने रह गया। गुरु और जेलर के बीच लंबे समय तक लड़ाई का सिलसिला चला, परंतु आखिर में गुरु को ही अपने बुढ़ापे की वजह से हार स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन जेलर ने भी माना कि गुरु उसका अब तक का सबसे शक्तिशाली कैदी था।